हाय फ्रेंड्स, सॉरी टीचिंग पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी 11th मैथमेटिक्स बुक का प्रश्नावली 1.3 के सभी क्वेश्चन को बनाकर बताने जा रहा हूं। अगर आप खुद से इस चैप्टर को पूरी अच्छी तरह से बनाना चाहते हैं या इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो वीडियो नंबर 4 जो प्ले लिस्ट में दिया हुआ होगा उसका पार्ट 1 जरूर देखें। तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में आप वीडियो नंबर 4 का पार्ट 1 जरूर देखें, या फिर इसके आई बटन पर, वीडियो के ऊपर एक आई बटन है उस पर क्लिक करके इसका वीडियो नंबर 4 का पार्ट 1 देखें, या फिर वीडियो नंबर 4 के पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से ज़रूर देखें जिससे आपको ये चैप्टर आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 1.3 जो एनसीईआरटी बुक क्लास 11th का मैथमेटिक्स है उसके पहले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और हम लोग बारी बारी से समझ के इस प्रश्न को हल करेंगे। अगर कहीं भी आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हो या फिर कॉन्सेप्ट को लेकर कोई कन्फ्यूजन है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपके कमेंट का हमें बहुत इंतज़ार रहता है और जितना जल्दी हो सके हम उस कमेंट का रिप्लाई करना चाहेंगे। ठीक है, तो हम लोग देर नहीं करते हुए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है कि रिक्त स्थानों में प्रतीक, इस चिन्ह को हम लोग इससे ठीक पहले वाले वीडियो में वीडियो नंबर 4 पार्ट 1 में बता दिए हैं कि इस चिन्ह को हम लोग क्या कहते हैं, फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा सा बता रहे हैं। इस चिन्ह को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट। अब इस चिन्ह का मतलब क्या होता है, तो हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं उचित उपसमुच। उपसमुच, ठीक है। या फिर इस टाइप का जो चिन्ह है इसको हम लोग कहते हैं नॉट प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट, नॉट प्रॉपर सबसेट। और इसको हिंदी में कहेंगे उचित उपसमुच नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो वीडियो नंबर 4 के पार्ट 1 में हम बता दिए हैं कि इस चिन्ह का कब यूज किया जाता है। थोड़ा सा हम फिर भी यहाँ पे बता रहे हैं आपको। देखिए, अगर कोई सेट है जिसमें 1 2 है और ठीक उसके बगल में कोई सेट है जिसमें 1 2 3 लिखा हुआ है और खाली जगह है और आपके पास 2 चिन्ह रहेगा भरने के लिए, एक प्रॉपर सेट का और एक प्रॉपर सेट नहीं का, तो आपको कौन सा भरना होगा। तो सबसे पहले आपको देखना है कि पहले सेट का जो भी एलिमेंट है वो दूसरे सेट में होना चाहिए। तो यहाँ पे पहले सेट में 1 2 है तो दूसरे सेट में भी 1 2 है। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या हुआ कि पहले सेट का सारा सदस्य जाके आपके दूसरे सेट में मिलना चाहिए। इसके अलावा हम लोग को ये देखना है कि दूसरे सेट में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर होना चाहिए, कम से कम एक से ज़्यादा होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो पहले सेट में नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे इस प्रश्न में अगर खाली जगह पे कोई कहेगा भरने के लिए तो हम लोग भरेंगे प्रॉपर सबसेट। ठीक है, यह चिन्ह क्यों भरा गया, क्योंकि 1 2 जो पहले सेट का सारा सदस्य है वो दूसरे सेट में मिल गया और दूसरे सेट में एक सदस्य, कम से कम एक सदस्य ऐसा 3 है जो पहले सेट में नहीं है। ठीक इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 2 3 दिया हुआ है, फिर खाली जगह है, यहाँ 1 3 और 5 है, तो यहाँ पे सबसे पहला कंडीशन जो इस सेट का सारा सदस्य दूसरे में मिलना चाहिए, तो 2 3 मिलेगा ही नहीं, 2 है ही नहीं, तो सारा मिलना चाहिए। तो इसमें एक तो 2 मिल ही नहीं रहा है, तो जब नहीं मिलेगा तो हम लोग भरेंगे नॉट प्रॉपर सबसेट, यानी हम लोग इसमें इस टाइप का चिन्ह भरेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर पूरा सदस्य इसमें मिलेगा और इसमें कुछ एलिमेंट एक्स्ट्रा भी होगा तो हम लोग प्रॉपर सबसेट का भरेंगे, और अगर पूरा एलिमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है, तो हम लोग डज नॉट प्रॉपर सबसेट का चिन्ह भरेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या है कि 2 3 4 है और यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो दूसरे सेट में भी 2 3 4 है, यानी पहले सेट का सारा एलिमेंट दूसरे सेट में मिल गया और इसके अलावा इसमें कुछ ज़्यादा भी है, जैसे 1 और 5। इसका मतलब कि यह प्रॉपर सेट है। ठीक है, तो इसमें हम लोग ऐसा चिन्ह भर लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। इसमें देखते हैं कि पहले सेट में A B C है लेकिन दूसरे सेट में A नहीं है। इसका मतलब पहले सेट का पूरा एलिमेंट दूसरे सेट में नहीं मिलेगा, इसलिए हम लोग इसमें भरेंगे नॉट प्रॉपर सबसेट। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 के पहले सेट को समझते हैं। उसमें लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11th का एक विद्यार्थी है। यहाँ एक विद्यार्थी कहने का सेंस ये होता है कि 11th के सभी विद्यार्थी हैं। फिर यहाँ पे खाली जगह है, उसके दूसरे सेट में लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। डेट मीन्स अगर आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है तो इसमें 11th का भी विद्यार्थी जरूर आ जाएगा। ठीक है,
क्योंकि आपके विद्यालय में बहुत सारा कक्षा होगा, 1 से लेकर मान लेते हैं कि 12 तक या फिर जितना भी होगा, तो 11th का विद्यार्थी जरूर उसमें चला आएगा। तो इसमें हम लोग भरेंगे प्रॉपर सेट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। एक सचडेट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। अब एक वृत्त कहने का मतलब ये होता है कि इसमें सभी टाइप का वृत्त होगा, एक त्रिज्या वाला भी, सभी ऑल रेडियस, एक इकाई का भी हो सकता है, 2 इकाई का भी, 1.5 इकाई का भी, बहुत सारा वृत्त होगा, मतलब सब वृत्त होगा इसमें। और दूसरे नंबर में क्या है कि एक सचडेट एक्स एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। तो पहला में सभी प्रकार का वृत्त होगा, जबकि दूसरा में सिर्फ 1 इकाई का होगा। तो ये वाला सेट का पूरा एलिमेंट इसमें नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें सभी होगा और इसमें तो 1 ही इकाई वाला होगा, तो मिल नहीं पाएगा। यही अगर उल्टा लिखा हुआ होता, यानी ये वाला पहले और ये वाला बाद में, तब हो जाता। तो फिलहाल तो अभी है नहीं, तो हम लोग लिखेंगे नॉट प्रॉपर सबसेट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक सचडेट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। अब एक त्रिभुज का मतलब हुआ कि इसमें सब टाइप का त्रिभुज होगा, और एक सचडेट एक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है। तो त्रिभुज कभी आयत से जाके मैच नहीं करेगा। ठीक है, यानी त्रिभुज का जितना भी त्रिभुज होगा सभी आयत में मैच नहीं कर सकता, इसलिए ही नॉट प्रॉपर सबसेट होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। एक सचडेट एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, यानी एक समतल है, इसमें स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, यानी ऐसा त्रिभुज है जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर है और खाली जगह है। उसके बाद दूसरे सेट में है क्या, एक सचडेट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। अब एक त्रिभुज का मतलब ये हुआ कि एक त्रिभुज का मतलब हुआ कि इसमें समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण, सभी प्रकार का त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज ऑलरेडी है कि पहले वाले में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग भरेंगे प्रॉपर सेट है। और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक सचडेट एक्स एक समप्राकृत संख्या है। समप्राकृत संख्या मतलब समझ रहे होंगे कि इसमें 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, इस टाइप से 12 करके डॉट डॉट ये होगा। और इसमें एक सचडेट एक्स एक पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब समझ रहे हैं, इसमें 0 होगा, +-1 होगा, +-2, +-3, +-4। तो यह ऑब्वियस है क्या चीज़ कि पहले सेट का सारा एलिमेंट दूसरे में मिल जाएगा और दूसरा में कुछ एलिमेंट ज़्यादा भी होगा, इसलिए इसमें हम लोग क्या भरेंगे, तो प्रॉपर सेट है। तो ये 1.3 का पहला नंबर क्वेश्चन हो गया। और कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आए तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 की ओर। इसमें क्या है कि जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। मतलब आपको बताना है कि यह कथन सही है या गलत। तो चलिए हम लोग पहला देखते हैं, फिर लिखेंगे उसका आंसर कि सही है या गलत। तो देखिए यहाँ ए बी है, तो इस सेट में भी ए बी मिल रहा है और सी एक ज़्यादा भी एलिमेंट है, तो ये चिन्ह नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे प्रॉपर सबसेट का होना चाहिए था। यानी ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो गलत है। तो इसका आंसर हम लोग क्या लिख लेंगे, असत्य है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की ओर चलते हैं। इसमें देखिए पहले सेट में क्या है, ए ई, और दूसरे वाले सेट में क्या लिखा हुआ है, एक सचडेट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। एक स्वर कहने का सेंस हुआ कि सारा स्वर होगा, ए ई आई ओ यू, यही तो 5 स्वर अंग्रेजी में होता है। तो इसमें ए ई तो जाके मिल ही जाएगा, और चूंकि मिल जाएगा और उसके अलावा उसमें कुछ ज़्यादा भी होगा, और यहाँ प्रॉपर सबसेट का चिन्ह दिया हुआ है, इसका मतलब यह सही लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या लिख लेंगे कि सत्य है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। इसमें देखिए इससे पहले सेट में एलिमेंट है 1 2 3, और इसमें तो 1 2 3 है नहीं, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर सबसेट का चिन्ह दिया हुआ है, तो गलत है। ठीक है, क्योंकि 1 2 3 होता है इसमें और कुछ ज़्यादा अंक होता तभी तो ये चिन्ह देना होता है, तो गलत दिया हुआ है, इसलिए इसको हम लोग क्या लिख लेंगे कि यह असत्य है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। इसमें देखिए ए और ए इसमें मिल रहा है, बी सी अधिक भी है इसमें, और प्रॉपर सबसेट का चिन्ह दिया हुआ है, उचित उपसमुच का चिन्ह दिया हुआ है, यानी यह सत्य है। तो इसका आंसर हम लोग क्या लिख लेंगे कि सत्य है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि ए सेट में सदस्य है इसका, तो बिल्कुल नहीं। अगर ए इसका सदस्य है तो सिर्फ ए लिखना चाहिए, ये ब्रैकेट नहीं देना चाहिए था, इसलिए यह असत्य लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इस टाइप से प्रश्नावली 1.3 के दूसरे नंबर क्वेश्चन को बना दिए। ठीक है, और इसमें एक क्वेश्चन और बाकी है, तो चलिए अभी हम लोग उसको बनाते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, एक सचडेट एक्स संख्या 6 से कम एक समप्राकृत संख्या है। यानी इसमें 6 से कम एक समप्राकृत संख्या होगी, तो समझ सकते हैं कि 6 से कम एक प्राकृत संख्या मतलब 1 2 3 4 5 तक होगी। फिर प्रॉपर सबसेट का चिन्ह है। उसके बाद है क्या लिखा हुआ कि एक प्राकृत संख्या है जो 36 को विभाजित करती है। तो हम लोग एक प्राकृत संख्या लिखते हैं जो 36 को कटा सकती है। तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। ठीक है, लेकिन 6 से कम एक सम
प्राकृत संख्या है, तो इसमें 3 नहीं हो सकता है और 5 नहीं हो सकता है। 6 से कम एक सम प्राकृत संख्या है, तो इसमें एक भी नहीं होगा, 2 हो सकता है और 4 हो सकता है। और इसमें हो सकता है 36 को कटाने वाला अंक 1 2 3 4, 5 नहीं हो सकता है, 6 हो सकता है, 6 के बाद 12 हो सकता है, 18 हो सकता है और फिर 36 हो सकता है। तो 2 4 इसका सारा एलिमेंट इसमें मिल जाएगा और कुछ ज़्यादा भी होगा, तो इसलिए यह क्या है, तो सत्य है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग एक अलग समझते हैं, फिर हम लोग इसको बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है कि ए बराबर एक सेट है, उसमें लिखा हुआ है 1 2 3 4, एक अलग ही ब्रैकेट में है, और कॉमा 5। ठीक है, सबसे पहले हम आपको 2 एलिमेंट्स के बारे में समझा देते हैं। इस टाइप से जो एलिमेंट रहता है उसका मतलब होता है कि यह सदस्य है के लिए दिया जाता है, और इस टाइप से रहेगा इसका मतलब होता है सदस्य नहीं है। ठीक है, और जब भी हम लोग सदस्य है दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं, तो हम लोग को एक्स्ट्रा ब्रैकेट का ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं इस सेट में अगर कोई दिखाना चाहता है कि एक सदस्य है ए का, तो यह सही होगा। क्यों? क्योंकि सदस्य दिखाने के लिए हम लोग को सिर्फ अकेला 1 को ही दिखाना होता है, इसमें ब्रैकेट लगाने का जरूरी नहीं पड़ता है। लेकिन अगर कहीं इस टाइप से लिखा हुआ है 1 सदस्य है ए का, तो यह गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगा दिया गया है, छोटी मंझली ब्रैकेट। तो सदस्य दिखाने के लिए आपको एक्स्ट्रा ब्रैकेट मतलब नहीं लगाना है। अब देखिए उसी तरह से अगर मान लेते हैं कि 2 सदस्य है ए का, तो ये सही डिनोटेशन होगा। लेकिन अगर कोई इस टाइप से लिखता है 2 सदस्य है ए का, तो यह गलत हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अब देखिए, अब जब भी एलिमेंट का बात आएगा तो हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि 3 एलिमेंट है ए का, क्योंकि यहाँ 3 एलिमेंट नहीं है, 3 और 4 दोनों मिलकर इस सेट के लिए सिर्फ एक ही एलिमेंट बनाता है। तो हमको दिखाना होगा तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 3,4, और यहाँ ब्रैकेट दे के अगर दिखाएंगे एलिमेंट को तो सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट आया, तो ब्रैकेट कोई हम लोग एक्स्ट्रा नहीं लाए हैं, इसका जो ब्रैकेट अपना है वही है। ठीक है, तो सदस्य इस टाइप से दिखाना सही होगा, और यहाँ पे ब्रैकेट लगाना भी उचित है, क्योंकि यह ब्रैकेट हम लोग बाहर से नहीं लगाए हैं, इसी का जो था सो ही है। और अगर कोई ऐसा दिखा रहा है सदस्य ए का, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगाया हुआ है। समझ पा रहे हैं कि सदस्य दिखाने के लिए आपको एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए एक और बात लेते हैं। इस टाइप का जो चिन्ह होता है इसको हम लोग उचित उपसमुच्चय है कहते हैं, और इस टाइप का ब्रैकेट जो होता है इसको हम लोग कहते हैं उचित उपसमुच्चय नहीं है। ठीक है, और यह दिखाने के लिए हम लोग को एक्स्ट्रा ब्रैकेट का ज़रूरत होता है। ठीक है, अब चलिए फिर से हम लोग एक बार लेते हैं। सेट नंबर ए में हम लोग को क्या दिया हुआ है 1 2 3 4 एक साथ है और 5 एक साथ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर कोई आदमी लिखता है एक उपसमुच्चय है ए का, तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि उपसमुच्चय दिखाने के लिए यहाँ पे हम क्या बताएं कि एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगाना होगा। तो सही डिनोटेशन क्या होगा, एक लिखेंगे उसको मंझले कोष्ठ के अंदर रखेंगे और फिर ए लिखेंगे, तब जाके सही होगा। उसी तरह से 2 उपसमुच्चय ए का लिखेंगे तो यह गलत हो जाएगा। इसको हम लोग सही तरीका से क्या लिख सकते हैं, 2 उपसमुच्चय ए का, यह सही होगा। उसी तरह से देखिए 3 4 है, तो 3 4 तो हमेशा एक ही साथ लिखना होगा, तो 3 4 है उपसमुच्चय का, ये गलत डिनोटेशन है, क्योंकि ये जो ब्रैकेट है उसका अपना है, और अगर हम दिखाना चाहेंगे तो हम लोग को एक्स्ट्रा लगाना होगा। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 3 4 और फिर ऊपर से एक और ब्रैकेट लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा ए। ठीक है, तो हम लोग को ये बात ध्यान में रखना है कि जब भी हम लोग सदस्य दिखाएंगे तो हम लोग को एक्स्ट्रा ब्रैकेट नहीं लगाना है, और जब उपसमुच्चय दिखाएंगे तो हम लोग को एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगाना होगा। ठीक है, बहुत छोटा सा बात है, तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, तो पहले प्रश्न में लिखा हुआ है कि 3 4 उपसमुच्चय ए का, तो इस सेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो 3 4 के पास जो ब्रैकेट है वो इसका अपना है, और उपसमुच्चय तो हम लोग को एक्स्ट्रा लगा हुआ होना चाहिए, यानी एक और ब्रैकेट होता तभी सही होता, तो यह सही नहीं है। ठीक है,
तो इसमें लिखा हुआ है क्या कि कौन सा कथन सही है, तो यह कथन सही नहीं है, इसको हम लोग लिख सकते हैं सही नहीं है, या आप लिख सकते हैं गलत है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आइए दूसरा नंबर में। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो सदस्य है, और सदस्य है के लिए एक्स्ट्रा ब्रैकेट नहीं लगाना होता है, और ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब जो भी ब्रैकेट इसका पहले का है, एक्स्ट्रा तो है नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि यह सत्य है। अब देखिए 3 नंबर प्रश्न में देखिए यहाँ 3 4 के ऊपर एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगाया हुआ है और उपसमुच है, इसका मतलब ये जो है वो क्या है, तो सत्य है। अब हम लोग चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। तो चौथा नंबर प्रश्न एक सदस्य ए का, तो अभी एग्जाम्पल में आपको समझा भी दिए हैं कि एक जो होगा तो इसमें ब्रैकेट एक्स्ट्रा नहीं लगाया हुआ है, और सदस्य में तो लगता नहीं है एक्स्ट्रा ब्रैकेट, इसलिए क्या है, तो सत्य है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो एक उपसमुच्चय ए का दिया हुआ है, तो इसमें ब्रैकेट लगा हुआ होना चाहिए, लेकिन नहीं लगा हुआ है, इसलिए क्या है, तो यह असत्य है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 5, तो 1 2 5 इसका एलिमेंट है, और इसको ब्रैकेट के अंदर रख के उपसमुच्चय दिखाया गया है, यानी यह क्या हो जाएगा, तो सत्य है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 7 की ओर चलते हैं। तो इसमें सदस्य दिखाया हुआ है, तो सदस्य में ब्रैकेट नहीं लगाना चाहिए, यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या हो गया कि यह असत्य है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की ओर चलते हैं। इसमें 1 2 3 है, तो ऐसे भी गलत है, क्योंकि 3 के साथ क्वेश्चन के हिसाब से हमेशा 4 होना चाहिए, तो यह क्या है, तो यह भी असत्य है। ठीक है, अब ये क्या लिखा हुआ है, रिक्त समुच्चय सदस्य है का, तो रिक्त समुच्चय उसका सदस्य नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे एलिमेंट है, तो यह क्या हो जाएगा, और असत्य है। ठीक है, और 5 किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, इसलिए यह क्या है, तो सत्य है, और इस टाइप का डोनेशन क्या हो जाएगा, तो असत्य है। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग को लिख लेना है। देखिए 5 उपसमुच्चय ए का लिखना ही सही होता है, लेकिन 5 को एक ब्रैकेट के अंदर रख के उपसमुच्चय ए का लिखना ये क्या है, तो असत्य है। ठीक है, तो उपसमुच्चय दिखाना है, और सदस्य 5 जो है वो सदस्य का ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि एक खाली नहीं है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्नावली 1.3 का। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, जो बहुत ही आसान है। तो इसको हम लोग बनाएंगे, निम्नलिखित समुच्चयों में सभी उपसमुच्चय लिखिए। ठीक है, तो हमको इसका उपसमुच्चय लिखना है, तो हम लोग लिखेंगे सेट ए का उपसमुच्चय। वीडियो नंबर 4 पार्ट 1 में उपसमुच्चय किस तरह से लिखा जाता है, उपसमुच्चय क्या होता है, ये आपको सिखाया हुआ है, तो उस टाइप से हम लोग लिखेंगे। उसमें हम लोग सिखाए थे पहले पहले क्या लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे, उसके बाद जितना भी सदस्य है उससे जो बनने वाला होगा सो लिखेंगे। तो 5 लिख सकते हैं और ए लिख सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा जो एलिमेंट है इसका हम लोग लिख सकते हैं का उपसमुच्चय। तो सबसे पहले तो 5 लिखना होगा, फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट का लिखना होगा, तो ए लिख सकते हैं, फिर बी लिख सकते हैं, और फिर दोनों सदस्य का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, और ए और बी। ठीक है, हम लोग तीसरा नंबर में चलते हैं। तो तीसरा नंबर में है 1 2 3 का उपसमुच्चय बराबर। देखिए सबसे पहले तो 5 लिखना होगा, फिर 1 से लिखना होगा, 2 का लिख सकते हैं, फिर 3 का लिख सकते हैं, फिर लिख सकते हैं 1 2 का, फिर 1 3 का, फिर 2 3 का, और फिर लिख सकते हैं 1 2 3 का उपसमुच्चय। ठीक है, और 5 का अगर लिखना होगा तो 5 होगा, यानी 5 का उपसमुच्चय। 5 मतलब रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय में कोई एलिमेंट है नहीं, इसलिए इसका सिर्फ अकेला होगा क्या चीज़, तो 5। इस तरह से इस सबका हो गया उपसमुच्चय। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। यह भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है ए बराबर 5। ठीक है, तो इससे हम लोग पावर ऑफ ए निकालेंगे, तो यानी घात समुच्चय होता है, तो पावर सेट ऑफ ए। घात समुच्चय के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो इससे पहले वाले वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, तो इसमें हम लोग पी ए को क्या करेंगे, एक मंझले कोष्ठ के अंदर रख लेंगे, और अब तो जो भी ए का एलिमेंट होता है उसको एक अलग सेट में रखना ही क्या बनाता है, पावर सेट ऑफ ए। तो अब पूछ रहा है कि पी ए में कितने अवयव होंगे, तो यहाँ पे देखिए पी ए में कितना अवयव है, एक अवयव है, तो पी ए में अवयवों की संख्या। ठीक है, यानी पीए में कितना सदस्य हो गया, तो सिर्फ एक सदस्य है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्नावली 1.3 का। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर से चलते हैं, जो बहुत ही आसान है, और क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही ईजी है। इसको समझने के लिए इससे पहले वाले वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, इससे आपको आसानी से समझ में आएगा। तो यहाँ जो दिया हुआ है इसको हम लोग को लिखना है क्या चीज़ की, अंतराल रूप में लिखना है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है कि आपको ये तो सभी में लिखा हुआ रहेगा, तो इसको ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि ये क्या कह रहा है। पहले इसका मतलब हम लोग समझेंगे कि एक्स कोई भी होता है क्या होता है, रियल नंबर।
और ये जो लिखा हुआ है तो जहाँ पे बराबर का चिन्ह दिया हुआ रहेगा उधर हम लोग बड़ी ब्रैकेट दे देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे है नीचे दिया हुआ तो हम लोग इधर बड़ी ब्रैकेट देंगे, और यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो इधर क्या लिख लेंगे हम लोग, छोटी ब्रैकेट लिखेंगे। सिर्फ यही ध्यान देना है। और जो 2 अंक है दोनों अंक को लिख दीजिए। लेकिन इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे कि -4 से 6 तक का सभी अंक इसके अंतर्गत आएगा। उसमें 6 भी शामिल होगा लेकिन -4 शामिल नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसको अगर अंतराल रूप में हम लोग लिखना चाहेंगे तो इधर भी बराबर का चिन्ह नहीं है, इधर भी बराबर का चिन्ह नहीं है, तो हम लोग इसमें दोनों तरफ से सिर्फ छोटी ब्रैकेट देंगे। तो इधर से -12 लिखेंगे, इधर से -10। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। इसको अंतराल के रूप में लिखना चाहेंगे तो 0 पे क्या लगाया हुआ है, बराबर लगाया हुआ है, इसलिए इधर से बड़ी ब्रैकेट देंगे, और इसमें बराबर नहीं है तो इधर से छोटी ब्रैकेट देंगे। ठीक है, और इसका क्या मतलब होता है, इससे पहले वाले वीडियो में अच्छा से समझा के बताया हुआ है। इसका मतलब हुआ कि 0 से 7 के बीच का सभी अंक होगा, उसमें 0 भी होगा लेकिन 7 नहीं होगा। इसमें देखिए दोनों तरफ से ही मतलब बराबर का चिन्ह लगाया हुआ है, तो इसमें हम लोग दोनों तरफ से बड़ी ब्रैकेट देंगे, यानी इधर से भी 3 लिखेंगे और इधर से 4 लिखेंगे। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का चौथा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन के बारे में भी इससे पहले वाले वीडियो में अच्छे से बताया हुआ है, आई बटन से जाके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, फिर भी चलिए, तो अभी जो हम लोग क्वेश्चन बनाए थे वो समुच्च निर्माण रूप में था, जिसको हम लोग अंतराल रूप में लिखे। ठीक है, इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 6 बनाए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में है कि पहले से वह अंतराल रूप में है, इसको हम लोग को समुच्च निर्माण रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए 1 2 3 4 जो भी क्वेश्चन है तो सबसे पहले आपको मंझली ब्रैकेट दे देना है, फिर लिखना है x सच दैट x बिलोंग्स टू r। ठीक है, और फिर कॉमा का चिन्ह देना है। इतना तो आप सब में लिख सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल है, तो इतना तो हम लोग लिख देते हैं सब में, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, फिर कॉमा का चिन्ह। फिर हम लोग चौथे नंबर में भी लिख देते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू r। ठीक है, चलिए अब क्या लिखना है, तो देखिए सबसे पहले जो अंक रहेगा 3 तो 3 लिख लीजिए, फिर इस टाइप का चिन्ह दे लीजिए, फिर x लिख लीजिए, फिर 0 दे दीजिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जिधर बड़ी ब्रैकेट रहेगा उसके नीचे बराबर का चिन्ह दीजिएगा, और अगर छोटी ब्रैकेट रहेगा तो बराबर का चिन्ह नहीं देंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों तरफ से छोटी ब्रैकेट है तो दोनों तरफ से बराबर का चिन्ह देने का जरूरत हम लोग को नहीं पड़ेगा। इसे यहाँ पे देखिए दोनों तरफ से बड़ी ब्रैकेट है तो दोनों तरफ से बराबर का चिन्ह देना होगा। एक तरफ 6 लिखेंगे, फिर 12, इस टाइप से चिन्ह दे देंगे, और यहाँ नीचे दोनों में क्या दे देंगे, तो बराबर का चिन्ह देंगे। ठीक है, अब इस चिन्ह का क्या मतलब होता है ये सब इससे पहले वाले वीडियो में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप जाकर जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें देखिए 6 है तो इधर से छोटी ब्रैकेट है इसलिए इस टाइप का चिन्ह देंगे, फिर यहाँ इधर से बड़ी ब्रैकेट है तो इधर से हम लोग इस टाइप का चिन्ह दे देंगे। ठीक है, और इसका मतलब होगा क्या कि 6 से लेकर 12 तक का सभी अंक होगा, सभी रियल नंबर होंगे, उसमें 12 भी होगा लेकिन 6 नहीं होगा। इसमें हम लोग देखते हैं क्या चीज़ कि -23 से बड़ा है x, और नीचे बराबर का चिन्ह देंगे, और इधर 5। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग अंतराल रूप को हम लोग समुच्च निर्माण रूप में लिख सकते हैं। तो 1 प्रश्नावली 1.3 का यह क्वेश्चन नंबर क्या था, तो 7। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए इसमें सर्वात्रिक समुच्चय के बारे में बताया हुआ है, तो इसका भी कॉन्सेप्ट वीडियो नंबर ठीक इसके पहले में बताया हुआ है, तो वो जरूर देखिएगा। कह क्या रहा है कि जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसके लिए एक ऐसा सर्वात्रिक समुच्चय आपको बताना है जिसमें यह सेट जरूर आ जाना चाहिए। क्या लिखा हुआ है, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। तो समकोण त्रिभुजों का समुच्चय एक तरह से घर समझिए। इसके लिए गांव कौन सा ले सकते हैं जिसमें यह पक्का है, इसके लिए हम लोग क्या ले सकते हैं, तो इसके लिए लिख सकते हैं हम लोग त्रिभुजों का समुच्चय। त्रिभुजों का समुच्चय अगर हम लोग लिख दिए तो इसका मतलब ये हुआ कि समकोण त्रिभुज जो है वो इसके अंतर्गत जरूर आ जाएगा, क्योंकि त्रिभुजों का समुच्चय लिखने का मतलब ये हुआ कि इसमें समबाहु समद्विबाहु सब त्रिभुज इसमें जरूर आएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। इसमें क्या है कि समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय है, तो समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय इसमें भी हम लोग वही ले लेते हैं, क्या चीज़, त्रिभुजों का समुच्चय। त्रिभुजों का समुच्चय लिखने से क्या होगा कि इसमें जो भी समद्विबाहु या समकोण जो भी है सब उसमें जरूर चला आएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, और अब सबसे लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है समुच्चय A बराबर 1 3 5, B बराबर है 2 4 6 और C बराबर है 0 2 4 6 8 प्रदत्त है। इन तीनों समुच्चयों A, B और C के लिए निम्नलिखित में कौन सा सर्वात्रिक समुच्चय लिया जा सकता है।
यानी 3 समुच्चय जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हमको ऑप्शन में से चूज करना है एक ऐसा सेट जिसमें तीनों सदस्य का सारा सारा एलिमेंट मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो गौर से अगर आप देखिएगा, सबको मिलाइएगा, तो आपको तीसरा नंबर ऑप्शन ऐसा ऑप्शन है या ऐसा सेट है जिसमें तीनों सेट का सारा सारा सदस्य इसमें मिल जाएगा। तो हम लोग मिला के देख लेते हैं। इसमें a बराबर 1 3 5 है, तो 1 है 3 है 5 है, गुड है, मिल गया। फिर b का देखते हैं, तो 2 4 6 है, 2 भी मिला, 4 भी मिला और 6 भी मिल गया, ये भी ठीक है। 0 2 4 6 8, तो 0 2 4 6 8, ये भी मिल गया। यानी ये जो तीसरा नंबर हुआ वह सर्वात्रिक समुच्चय चुना जा सकता है, किसके लिए, a b और c सेट के लिए। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 1.3 के सभी क्वेश्चंस का आंसर रहा। ठीक है, और आपको किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन, समझने में कोई प्रॉब्लम या कोई कंप्लेन हो, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और अगर आपको यह चैनल पसंद आता है तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं, क्योंकि आप इसी तरह का और भी वीडियो जो इस चैनल पर आएगा वो कभी आप मिस नहीं कर पाइएगा। ठीक है, धन्यवाद।